फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। मैं कुणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल लॉगरिदम में। ये जो लॉगरिदम आप लेसन पढ़ रहे हो वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। और ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा कौन सा है? पार्ट 1 है, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा उसी तरह। फ्रेंड्स, एक और शॉर्ट और सिंपल में नो बात सीधी बात नो बकवास की ओर हम जाने वाले हैं। जैसे कि आपने एक्सपोनेंट पावर तो पढ़ा ही होगा, उसके रूल्स आपको मालूम है कि ए की एक्स पावर इंटू ए की वाई पावर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो एक्स प्लस वाई। अगर आपको ये लेसन नहीं आता है एक्सपोनेंट पावर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक रख देता हूं, जो आप देख सकते हो। अगर देख लोगे तो बढ़िया रहेगा, जिससे आपका ये लेसन माइनस हो जाएगा। अगर डिवीजन में होता है तो एक्स माइनस वाई करते हैं। और तीसरा ए इंटू बी होता है और उसकी एक्स पावर होती है, तो हम क्या लिखते हैं? ए की एक्स पावर और बी की भी क्या लिखते हैं? एक्स पावर। ये भी आपको मालूम है। इसका चौथा रूल भी सबको मालूम होगा कि किसी की भी 0 पावर होती है तो हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। और यहीं से स्टार्टअप होता है हमारे लॉगरिथम का। आखिरकार में लॉग है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हम यहां पे लिखते हैं ए की एक्स पावर, ओके, तो ए की एक्स पावर होती है वाई। तो इसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है हमें, और हमें लॉग में जाना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो कुछ इस तरह कर सकते हैं। ये x है, यहां पे हम लॉग लिख देंगे और यहां पे a लिख देंगे और इसकी y पावर लिख देंगे। सपोजिंगली आपको अभी मालूम नहीं हुआ है, तो जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं 2 की 3 पावर है, तो 2 की 3 पावर कितनी होती है? 8 होती है ना। तो बस सिंपल इसे लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग 2 की 8 कर देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। जस्ट सिंपल, ओके। तो इस लॉग को हम समझने वाले हैं। पहले वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे, और दूसरे वीडियो जो ऑलरेडी 11th 12th मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में आता है, तो उसमें लॉग देखने की शॉर्ट की, और पार्ट 3 के अंदर एंटी लॉग सीखेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी हम यहां पे जाने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रॉपर्टीज, हर किसी चीज की प्रॉपर्टी हमें सीखनी चाहिए, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। जैसे हमने बोला है वैसे आप नोट और बॉल पेन लेके रहिएगा। प्रोडक्ट रूल कुछ इस प्रकार करता है कि अगर कोई लॉग दिया हुआ है, यहाँ पे लॉग ए दिया है और उसका यहाँ पे लिखा है x1 इंटू x2 इंटू x3 दिया हुआ है, ये है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह? ऐसे, लॉग ए की x1 प्लस लॉग ए की x2 एंड प्लस लॉग ए की x3। हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे जो आपको अच्छा रहेगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि लॉग, हम लिखते हैं लॉग 5 की 3 पावर है, ओके, प्लस लॉग 5 की 4 पावर है, प्लस लॉग 5 की 7 पावर है। तो ये प्लस को हम प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे एक ही वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं? तो लॉग 5 की यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 7, ये हम लिख सकते हैं। तो ये एक पहला रूल्स है जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और इस तरह आप लिख सकते हो। ये रूल्स आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। एक्सपोनेंट पावर आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर लॉग में आना है, तो वो भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। दूसरा जो रूल्स है वो है क्वोशिएंट रूल। ये भी सबसे सिंपल और सादा है। जैसे वो प्लस और प्रोडक्ट का है वैसे ये क्वोशिएंट रूल है। अगर वो आ गया तो ये भी आप सीख सकते हो। जैसे कि लॉग ए की यहाँ पे एक सिंपल सी पावर है x अपॉन वाई, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? तो लॉग ए की x पावर माइनस लॉग ए की y पावर, यानी माइनस को आप इस तरह लिख सकते हो, इस फॉर्म में, और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लॉग 10 की जैसे कि हम लिख सकते हैं 7/2 पावर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अभी 7/2 तो आप लॉग देख नहीं सकते हो, तो आपको क्या करने का? पहले लॉग 10 की 7 पावर ढूंढनी है, फिर माइनस आपको जाना है लॉग 2 की
सॉरी log 10 की कितनी पावर रहेगी, 2 पावर रहेगी। बस सिंपली आप देख सकते हो। उसके बाद तो आपको देखना आता है, जैसे कि आगे 7 आगे आ जाएगा तो 7 log 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 log 10 हो जाएगा। ये भी आगे आएगा, ब्लॉग में हम आपको सिखाएंगे। अभी हमारा जो मोटो है इस जो शॉर्ट वीडियो का, उसी के ऊपर जाएंगे। तीसरा जो रूल्स है वो है लॉग। जैसे कि हम ये रूल्स ज्यादातर टीचर पढ़ाते नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रूल फॉर द लॉग ऑफ पावर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर का रूल्स है। जैसे कि हम सिंपल बोल सकते हैं, अभी मैंने बोला वही रूल्स है, लॉग ए की x पावर और उसकी n पावर है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n log ए की x पावर। बस सिंपल सा फंडामेंटल है, अभी मैंने सिखाया उसी तरह। जैसे कि log 5 है और उसकी 2 पावर है और उसकी 3 पावर है, तो आप इसे आगे ले जाओ 3 को, तो आपके पास आएगा log 5 की 2 पावर। बस सिंपल सा ये एक रूल्स है। इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक ही एग्जाम्पल में शायद आप बेस तो सीख जाओगे, 1 या 2 एग्जाम्पल हमने अच्छे से लिए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि log 3 और यहाँ पे 17/25 प्लस log 3 और यहाँ पे है जैसे कि 600/119, फिर माइनस करते हैं तो log 3 और यहाँ पे रहेगा 8/7। ये सिंपल सा है। तो हमने ये पहला 2 है, वहां पे कौन सा रूल्स लगाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लस वाला रूल्स हमने बोला था कि प्रोडक्ट रूल्स जिसे हम बोलते हैं, तो वो हम लगा देते हैं फटाक से, तो हमारा आसान हो जाता है। log 3 तो यहाँ पे होगा 17/25 और ये मल्टीप्लाई में जाएगा 600/119 हो गए। माइनस इसे हम अभी अलग रखेंगे 3 8/7 हो गए। अभी इसके पास हम आगे जाते हैं, तो हमें आगे क्या करना है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर देना है। ओके, अगर मल्टीप्लिकेशन आप नहीं करते हो तो ये डिवीजन में आएगा। ये माइनस रूल्स जो क्वोशंट रूल था वो हम लगा देंगे यहाँ पे। log 3 तो क्वोशंट रूल में वो डिवीजन में जाता है, हम आगे पढ़ चुके हैं। तो तीनों को साथ में लेना है, लास्ट में आपको प्रोसेस करनी है, तो आप आंसर इसी तरह से, यानी डिवीजन में जाएगा, उसका हमने मार्क लगा दिया है, तो 8/7 हो जाएगा। अभी आप इसे कट आउट कर सकते हो। ओके, आप जितना भी कट आउट करोगे 7 से, ये 17 से एक्सेट्रा, आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, तो ये log 3 वैसे को सर यहाँ पे ये सब कट आउट करते हमारे पास सिर्फ कितने बचते, 3 बचते हैं। और log 3 की 3 पावर यानी log a की a पावर क्या होता है, 1 होता है। ये भी रूल्स आपके पास आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इसके साथ आपको थोड़े से रूल्स सीखने चाहिए। कि जैसे कि एक रूल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि log a किसी की भी 1 पावर होती है, तो हम क्या लिखते हैं, वहां पे 0 लिखते हैं। अगर कोई log है, ओके, तो a की a पावर लिखते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है, 1 होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। और तीसरा रूल्स आपको सीखना पड़ेगा, log a की x पावर है और यहाँ पे लिखा है log a की y पावर है, तो हमें a इस स्टेप से मालूम होना चाहिए कि x = क्या होता है, y होता है। ये भी 4 रूल्स है जो पढ़ते पढ़ते आप सीख जाओगे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेने वाले हैं, जो हमारे 2 रूल्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल आ गए। आगे का जो एग्जाम्पल है वो भी आपके लिए शायद बेस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है आपके लिए, और ऐसे एग्जाम्पल लिए जिससे आप हर सम को गिन सकते हो। जैसे कि log 4 log a की यहाँ पे 2/7 पावर है, और यहाँ पे -3 फिर लिखा है log a की यहाँ पे 3/49 पावर है, माइनस यहाँ पे लिखा है log a और उसकी पावर है 14/9 हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो माइनस 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 हर जगह पे है, तो माइनस का क्या करेंगे, तो आप तो सोच पाओगे सर ये तो महंगा हो गया। कुछ नहीं है, ये आगे का रूल्स हमने आपको सिखाया था कि ये 4 आगे उसे हम पावर में ला सकते हैं, तो यहाँ पे हम पावर में ला देंगे। सबसे पहले log a की यहाँ पे जो 2/7 पावर है उसकी 4 हो जाएगी, हो गया। फिर यहाँ पे 3 है, तो log a की यहाँ पे 3/49 है, उसकी 3 पावर हो जाएगी। फिर माइनस यहाँ पे log a जो है वो वैसे का वैसा रहेगा 14/9। अगर आप सिस्टम से आगे बढ़ते हो तो शायद कोई भी सम आप गिन सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होता है log a, तो ये जो है उसका मीनिंग क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है। इसका मीनिंग होता है 7 × 7 × 7 × 7 होता है।
फिर माइनस करके लॉग को ले लो, ए कर दो। इसका मीनिंग होता है 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। इसका मीनिंग होता है 49 मल्टीप्लाई 49 और मल्टीप्लाई 49। हर किसी को आप कंबाइन करते हो, ज्यादातर मल्टीप्लाई और उसमें गिरते हो, ओके, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाते हो। अभी देखो सब माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, डिवीजन होता है, वो तो आपको भी मालूम है। तो हम डिवीजन कर देंगे, ये हो गया लॉग ए। तो ये था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अभी से डिवीजन करते हैं हम, ऐसे डिवीजन में जाते हैं, सोच लो। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 49 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 49, ये भी डिवीजन में जाएगा, तो 14/9 हो गए। अभी एक रूल्स आपको याद रखना चाहिए कि जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो भी आपको मालूम है। देखो मैं आसान कर रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आएगा 49 49 49 और नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9/14। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये 7 से कट करता है, ये रहा 7 7 जा, ये भी होगा 7 7 जा, ये भी होगा 7 7 जा, होता है ना, एक कट आउट होता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं रहती है। आई कैन चेंज माई बॉल पेन सो यू कैन सी इट, ये भी हो गया। अभी यहाँ से देखो ये 7 और 7 कट आउट हो जाता है, हो गया, ओके। अभी ये 3 है तो यहाँ पे होगा 3 3 जा 9 होता है, और ये 3 और ये 3 कट हो जाता है। ये 7 है तो 7, ये 7 2 जा 40 होता है, हो गया। अभी यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 बचे तो ये 2 और ये 2 हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। अभी जो बचा वही आपको लिखना है। जैसे कि हमारे पास भी बचा क्या है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 2 बचे हैं और ये बचा है 7, और नीचे क्या बचा है, तो नीचे सिर्फ 3 बचा है, हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है लॉग ए की ये 7 2 जा 14 2 जा 28 2 जा 56, यानी 56/3 आंसर आएगा। डेट्स आवर आंसर। तो इसी तरह लॉग में आगे भी हमारा जो पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए कि कोई बच्चा पढ़ पाए। इसी वीडियो को गुजराती में भी आप देख पाओगे, गुजराती मीडियम वालों के भी है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के था। तो इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा और उसकी नोटिफिकेशन के बेल वाला आइकॉन आपको दबा देना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।